किसी गांव में रतनलाल नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रमा व उसका बेटा सचिन थे। रतनलाल शिवजी का भक्त था। वह स्वभाव से काफी सीधा साधा व ईमानदार था। रतनलाल की गांव में मिठाई की दुकान थी। वह घर पर मिठाई बनाता और दुकान जाने से पहले शिवजी के मंदिर में जाकर मिठाई का भोग लगाता। उसके बाद ही उस मिठाई को दुकान पर ले जाकर बेचता था। रतनलाल की मिठाई पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी बनाई मिठाई हाथों हाथ बिक जाती थी। वह अपने ग्राहकों से भी अच्छा व्यवहार करता। कभी किसी के पास पैसे कम होते तो भी उसे पूरी मिठाई देता। शाम को भी वह शिवजी के मंदिर में जाकर अपनी रोज की कमाई में से कुछ पैसे दान करता। उसके बाद ही घर जाता था। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। रतनलाल दिन रात भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर मिठाई बेच रहा था। धीरे धीरे वह बूढ़ा हो गया। उसके बेटे सचिन ने कहा, पिताजी, अब दुकान मैं संभाल लेता हूँ। रतनलाल ने उसे सब समझा दिया। सचिन ने दुकान पर जाना शुरू कर दिया। रतनलाल ने उसे मिठाई बनाना सिखा दिया। वह सुबह मिठाई लेकर शिवजी के मंदिर जाता, फिर दुकान पर जाकर मिठाई बेचता। सचिन भी शिवजी की पूजा करता था। कभी कभी रतनलाल भी दुकान पर चला जाता। दोनों बाप बेटे मिलकर दुकान चलाने लगे। एक दिन उनकी दुकान पर एक साधु बाबा आए और रतनलाल से कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, आप कुछ खाने को दे सकते हो, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। रतनलाल ने उन्हें बैठाया और खाने के लिए मिठाई दी। साधु बाबा ने मिठाई खा ली, पर उनकी भूख नहीं मिटी। रतनलाल ने और मिठाई दी, पर साधु बाबा की भूख शांत नहीं हो रही थी। रतनलाल ने धीरे धीरे सारी मिठाई साधु बाबा को खिला दी। सचिन ने अपने पिता को रोका, पर रतनलाल ने कहा, मेरी दुकान से कोई भूखा नहीं जा सकता। सारी मिठाई खत्म होने पर साधु बाबा ने कहा, बच्चा, लगता है तुम्हारे यहाँ से भूखा ही जाना पड़ेगा। तब रतनलाल ने आग्रह किया, बाबा, आप मेरे घर चलिए। वहाँ भोजन के साथ मैं ताज़ा मिठाई भी आपके लिए बना दूंगा। आप मुझे सेवा का मौका दीजिए। साधु बाबा उसके साथ घर आ गए। रतनलाल ने भोजन के साथ ताज़ा मिठाई बनाई। उसने सबसे पहले एक थाली में भगवान भोलेनाथ का भोग लगाया और फिर दूसरी थाली में भोजन परोसकर साधु बाबा के सामने रखा। तभी साधु बाबा उठकर खड़े हो गए। रतनलाल ने कहा, महाराज, मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करें, आप भोजन ग्रहण करें। इस पर साधु बाबा ने कहा, हमारी भूख शांत हो गई। तुम्हारा भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। इस पर रतनलाल ने कहा, महाराज, आपने तो भोजन छुआ भी नहीं और आपको भोजन स्वादिष्ट लगा, यह कैसे? तभी वह साधु बाबा रूप बदलकर भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, पर हम तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेना चाहते थे, परंतु उसमें भी तुमने हमारा मन जीत लिया। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? रतनलाल व उसका बेटा भोले बाबा के पैरों में गिर गए। रतनलाल ने कहा, बाबा, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे परिवार को हमेशा अपनी शरण में रखना। मुझे आपकी निष्काम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए।
मित्रों, जाने किस रूप में भगवान हमारे सामने आ जाते हैं। हमें सदैव लोगों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। हे बाबा भोलेनाथ, इसी प्रकार अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव। बंसीपुर गांव में कुसुम अपनी बेटी शीतल के साथ रहती थी। कुसुम के पति का स्वर्गवास हो चुका था। कुसुम गांव के जमींदार के घर में काम करके किसी तरह गुजर बसर करती थी। शाम को वह जमींदार के घर से बासी खाना लाकर शीतल को खिलाती थी। फिर कुछ बच जाता था तो वह खा लेती थी, नहीं तो भूखी ही सो जाती थी। अपनी माँ की यह हालत देखकर एक दिन शीतल ने कहा, माँ, तुम रोज बासी खाना लाती हो, वह भी कम पड़ जाता है और तुम भूखी रह जाती हो। क्या हमें कभी अच्छा खाना नहीं मिल पाएगा? हम हमेशा रूखा सूखा ही खाते रहेंगे। तब कुसुम ने कहा, बेटी, ऐसा नहीं कहते। भोजन का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। ये सारा खाना चाहे ताजा हो या रूखा सूखा, सब माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद मानकर हमें ग्रहण करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से मैं तुझे भोजन करा पा रही हूँ, यही मेरे लिए संतोष की बात है। ये कहकर कुसुम घर के काम में लग गई। कुसुम हर दिन सुबह गौरी शंकर जी के मंदिर जाती थी। उसके साथ कभी कभी शीतल भी जाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कुसुम को अब अपनी बेटी के विवाह की चिंता सता रही थी। उसके काम करने से बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल पाता था, लेकिन विवाह के लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा, वह इसी सोच में रहती थी। कुसुम एक दिन मंदिर में बैठी रो रही थी। तभी पुजारी बाबा ने पूछा, बेटी, क्या बात है? तुम रोज मंदिर आती हो, लेकिन आज तुम रो रही हो। यह सुनकर कुसुम ने कहा, बाबा, मैं जीवन भर माँ गौरी की पूजा करती रही हूँ, लेकिन लगता है माँ तक मेरी पुकार नहीं पहुँच पा रही है। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मुझे उसका विवाह करना है, लेकिन मेरे पास उसके विवाह के लिए पैसे नहीं हैं। जाने कैसे उसका विवाह होगा। तब पुजारी बाबा ने कहा, बेटी, चिंता न कर, माँ सबकी पुकार सुनती है, तेरी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन कुसुम जमींदार के घर पे काम करके आ रही थी। तभी जमींदार की पत्नी ने कुसुम से कहा, कुसुम, हमारे गोदाम पर एक लड़का काम करता है, वह बहुत मेहनती है। तेरी बेटी विवाह योग्य है, यदि तू चाहे तो उससे अपनी बेटी की शादी कर सकती है। लड़का अपने माँ बाप के साथ पास ही के गांव में रहता है। कुसुम ने कहा, मालकिन, आप बता रही हैं तो लड़का ठीक ही होगा, लेकिन मेरे पास तो बेटी के विवाह के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं है। मालकिन ने कहा, तू चिंता मत कर, कुछ पैसे मैं दे दूंगी, तू एक बार लड़का देख ले। कुसुम को लड़का पसंद आ गया। जमींदार ने बात पक्की करवा दी। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। जमींदार ने कुछ पैसे दिए, जिससे कुसुम ने विवाह में देने के लिए कपड़े आदि खरीद लिए। एक दिन कुसुम माँ गौरी के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगी, हे माँ गौरी, आपकी कृपा से मेरी बेटी का विवाह पक्का हो गया है। आपको स्वयं आकर मेरी बेटी का विवाह संपन्न कराना है। मैं आपको आमंत्रित करने आई हूँ। आपके बिना यह सब पूरा नहीं हो पाएगा। शादी से कुछ दिन पहले लड़के के पिता कुसुम के घर आए और उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ तुम गरीब हो। जमींदार के कहने पर हमने कुछ भी दान दहेज नहीं मांगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बारात में जितने भी बाराती आए उनकी अच्छे से खातिर होनी चाहिए। खाने पीने का अच्छे से इंतजाम करना। यह कहकर वे चले गए। कुसुम के पास अब थोड़े ही पैसे बचे थे और जैसी दावत लड़के वाले चाहते थे वह उन पैसों में नहीं हो सकती थी। यही सोचकर कुसुम रोने लगी। उसे रोता देखकर शीतल ने कहा, माँ, तुम्हें उन्हें मना कर देना चाहिए था कि यह सब हम नहीं कर पाएंगे। तब कुसुम ने कहा, बेटी, हर शादी में इतना तो करना ही पड़ता है। उन्होंने कुछ मांगा नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों की खातिर तो हमें करनी ही पड़ेगी। कल मैं मालकिन से बात करती हूँ, यदि कुछ पैसे उधार मिल जाएंगे तो सब हो जाएगा। कुसुम अगले दिन जमींदार के घर गई। वहां उसे पता लगा कि जमींदार और उसकी पत्नी शहर गए हैं, कुछ दिन बाद वापस आएंगे। कुसुम ने गांव में आकर गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की।
थक हार कर वह घर वापस आ गई। अगले दिन कुसुम मंदिर गई और रोने लगी। उसने कहा, माँ अन्नपूर्णा, मेरी बेटी के विवाह में केवल 4 दिन रह गए हैं और बारातियों के लिए भोजन का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। माँ, अब बस आपका ही आसरा है। अगर मेरी बेटी की बारात वापस चली गई तो मैं आपकी चौखट पर सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। पुजारी ने उसकी बात सुन ली और उन्होंने कहा, बेटी, माँ अन्नपूर्णा पर विश्वास रख। तू विवाह की तैयारी कर, माँ भंडार भर देगी। कुसुम घर आ गई। इधर पुजारी बाबा ने मंदिर में आने वाले भक्तों को कुसुम के बारे में बताया। उसकी बात का मान रखते हुए कुछ भक्तों ने अन्न और कुछ ने पैसे दे दिए। विवाह से 1 दिन पहले सारा सामान और पैसे लेकर पुजारी बाबा कुसुम के घर पहुंचे और उसे दे दिया। कुसुम ने उनका धन्यवाद किया। अगले दिन बारात आनी थी। उसी दिन सुबह कुसुम गांव में हलवाई के पास गई और हलवाई ने कहा, बहन, पहले से कहती तो कुछ हो जाता। आज तो दूसरे विवाह का काम हमने पकड़ रखा है, हम नहीं आ सकते। कुसुम हार कर घर आ गई। शाम को बारात आने का समय हो रहा था, लेकिन भोजन का सामान ऐसे ही पड़ा था। शीतल तैयार हो चुकी थी। कुसुम ने उसे कुछ नहीं बताया था। कुसुम ने सारा सामान पड़ोस में एक घर में रखवा दिया था। कुसुम वहां गई और उस कमरे में बैठकर रोने लगी। वह रोते रोते बेहोश हो गई। तभी वहां माँ अन्नपूर्णा प्रकट हुई और उनके चमत्कार से सारा भोजन तैयार हो गया। उसके बाद माँ अन्नपूर्णा अंतर्ध्यान हो गई। बाहर का शोर सुनकर कुसुम की आंख खुली तो उसने देखा दावत का पूरा खाना बन चुका है। वह यह चमत्कार देखकर रोने लगी। उसने कहा, माँ, आपने मेरी लाज बचा ली। मेरी पुकार सुनकर आप स्वयं आ गई। कुसुम ने अच्छे से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसने पुजारी बाबा को सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा, माँ सबके भंडार भरती है, उन पर विश्वास रखना चाहिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर शिवजी और पार्वती जी विराजमान थे। माँ पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे कैलाशपति, आप सदा अपने भक्तों का कल्याण करते हो, जिस कारण वे सुख संपन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु यहाँ कैलाश पर्वत पर हम सभी सुखों से वंचित रहते हैं। मुझे एक बार इस संसार में साधारण प्राणी बनकर रहना है, जिससे मैं भी घर गृहस्थी का सुख उठा सकूं। तब शिवजी ने कहा, पार्वती, तुम जिस सुख को पाने के लिए इस संसार में साधारण मनुष्य बनकर रहना चाहती हो, वहाँ लोग अपने कर्मों के कारण सुख दुख भोगते हैं। जो लोग सुखी दिखते हैं वे भी किसी न किसी दुख से दुखी रहते हैं। ऐसे में यदि हम उनके बीच जाकर रहेंगे तो हमें भी कष्ट उठाने पड़ेंगे। मृत्यु लोक में अपने कर्मों का फल पाकर मनुष्य स्वर्गलोक जाते हैं। पर पार्वती जी नहीं मानी। शिवजी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और वे दोनों एक गरीब किसान और उसकी पत्नी के रूप में एक गांव में पहुंच गए। गांव वालों के पूछने पर उन्होंने अपना नाम महेश और उमा बताया और कहा वे परदेसी हैं और कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं। एक सेठ ने उन्हें रहने के लिए जगह दे दी और साथ ही अगले दिन से खेत पर मजदूरी करने के लिए कह दिया। पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठ का नौकर आया और बोला, सेठ जी ने तुम्हें काम पर बुलाया है। तब महेश ने कहा, मुझे तो खेती करना नहीं आता, मैं वहाँ कैसे काम करूँगा। तब नौकर ने कहा, यहाँ रहना है तो काम करो, नहीं तो जगह खाली करनी पड़ेगी और भूखा भी मरना पड़ेगा। शिवजी उसके साथ चल दिए। तब पार्वती जी ने उन्हें रोका, पर उन्होंने कहा, देवी, अब इस संसार के सुख दुख देखने ही पड़ेंगे।
शिवजी के जाने के बाद गांव की एक औरत आई और पार्वती जी से कहा, तुम्हें कुएं से पानी भरकर लाना पड़ेगा। पार्वती जी ने कुएं से पानी भरा और घर आ गईं। शाम को शिवजी आए। उनका हाल देखकर पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। तब शिवजी ने कहा, अब कुछ दिन यहीं रहकर संसार के चक्र को देखना ही होगा, कैसे ये लोग जीवन यापन करते हैं। शिवजी जो अनाज लाए थे उससे खाना बनाया और दोनों ने खा लिया। अगले दिन शिवजी खेत पर गए और पार्वती जी गांव में गईं। वहां उन्होंने देखा कि वहां कई परिवार केवल एक समय ही भोजन करते हैं। जब उन्होंने उनसे पूछा तो पता लगा कि उन्हें मेहनत करके जो अन्न मिलता है उससे केवल एक समय का ही भोजन बन पाता है। वहीं पार्वती जी ने देखा कि उसी गांव में कुछ लोगों के यहाँ अनाज के भंडार भरे हैं। शाम को यह बात उन्होंने शिवजी को बताई। तब भोलेनाथ ने कहा, यह संसार का नियम है, यदि सभी समान हो जाएंगे तो यह संसार एक दिन भी नहीं चल पाएगा। पर पार्वती जी ने कहा, स्वामी, आप कुछ ऐसा करें कि सबको भरपेट भोजन मिल सके। तीसरे दिन शिवजी जब काम पर जाने लगे तो पार्वती जी ने उन्हें रोका और कहा, स्वामी, मैं यहाँ इन गांव वालों के कष्ट देखकर बहुत दुखी हो चुकी हूँ। अब हमें कैलाश पर्वत चलना चाहिए, परंतु उससे पहले इनके कष्ट मिटा दीजिए। शिवजी ने कहा, ठीक है। मैंने जिस गांव में 3 दिन बिताए हैं उस गांव में आज से सभी लोग सुखी हो जाएंगे। उनके घरों में किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, परंतु यह केवल उन्हीं के लिए है जो पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करेंगे, साथ ही मेरी भक्ति करेंगे। पापियों को इस संसार में कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। यह कहकर शिवजी और पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे हुए थे। शिवजी ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी पार्वती जी ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भोले बाबा की समाधि समाप्त होने पर उनसे पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है। शिवजी ने उन्हें बताया कि उनके एक भक्त और उसकी पत्नी की बातें सुनकर वे मुस्कुरा रहे थे। पूरी बात बताते हुए महादेव ने बताया कि मृत्यु लोक में मेरा एक अनन्य भक्त एक ब्राह्मण है जो कि मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वह उसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर हो और धन दौलत हो जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके, परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर ही निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से बड़ी मुश्किल से घर का खर्च ही चला पाता है। घर और अन्य सुख सुविधा कहाँ से आएंगी। पर वह दिन रात मुझसे अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा क्या कहा उसकी पत्नी ने जो आपका ध्यान भंग हो गया। शिवजी ने बताया, उसकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा कि जिन भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते रहते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद घर नहीं है। वो तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हें घर कहाँ से देंगे। बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। इस पर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा।
वह आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे एक घर और सुख सुविधाएं दे दीजिए जिससे वो आपकी निंदा ना कर सके। इस पर शिवजी ने कहा, पार्वती, यह मेरे वश में नहीं है। ये सभी प्राणी तो मृत्यु लोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म के और साथ ही इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं, और जैसे ही इनके कर्मों का फल इन्हें मिल जाता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलना शुरू हो जाते हैं और अंत में वे मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। यह कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं है। आगे शिवजी ने कहा, यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था जो कि लोगों की जमीन, उनके जेवर, पशु आदि गिरवी रखकर उन्हें पैसे देता था और उनकी जमीन हड़प लेता था, और जो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसा मिलता था उसका उपयोग उसकी पत्नी भी किया करती थी। इसी कारण आज इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सकता, और इसकी पत्नी जिसने उन वस्तुओं का उपयोग किया वह भी इसके साथ यह कर्म फल भोग रही है। इस जन्म में यह मेरी सेवा कर रहा है, जिससे इसके कर्मों के फल में जो कष्ट मिलने थे वे मेरी भक्ति के कारण इसे नहीं मिल रहे हैं। इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता इसे घर और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही विधि का विधान है। पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है उसका क्या? तब शिवजी ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाता है, मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उनकी निंदा करने लगेगा। यह सृष्टि के आरंभ में ही लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा उसको इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।